कुलदीप कुमार, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, डाइट झांसी, DLED 2018 सेमेस्टर 4 के विज्ञान विषय की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चुंबक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो आइए देखते हैं चुंबक के कौन कौन से गुण होते हैं। पहला चुंबक का गुण होता है कि ये चुंबकीय पदार्थों को अट्रैक्ट करती है। चुंबकीय पदार्थ जैसे फेरस, निकेल, कोबाल्ट आदि को ये अट्रैक्ट करती है। यह चुंबक का एक मूलभूत गुण है। दूसरी चुंबक की प्रॉपर्टी होती है कि प्रत्येक चुंबक में दो पोल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और साउथ पोल को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। जैसे माना ये एक चुंबक है, दंड चुंबक है कोई, तो इसमें दो पोल होंगे, एक ये नॉर्थ होगा तो दूसरा ये साउथ। चुंबक में पोल्स पर ही मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व सर्वाधिक होता है और चुंबक के बीचों बीच चुंबकत्व मिनिमम होता है। तो पोल्स को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि पोल्स चुंबक के सिरों पर वो पॉइंट्स हैं जहां पर मैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा होता है। आइए अब एक काम करते हैं कि हम इस चुंबक को बीच में से तोड़ देते हैं, तो क्या होगा? तो तोड़ने के बाद भी इस चुंबक के दोनों पोल आपस में सेपरेट नहीं होंगे, बल्कि प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र रूप से चुंबक बन जाएगा और उसमें भी नॉर्थ और साउथ दोनों पोल्स। कैसे? एक टुकड़ा हमको ये मिल जाएगा और दूसरा टुकड़ा हमको ये मिल जाएगा। तो ये टुकड़ा भी एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा जिसमें दो पोल होंगे नॉर्थ साउथ, और ये टुकड़ा भी एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा जिसमें दो पोल नॉर्थ और साउथ होंगे। तो ये चुंबक का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि चुंबक के मोनोपोल को या एकल ध्रुव को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इट मीन्स मोनोपोल ऑफ ए मैग्नेट इज इम्पॉसिबल। ये बहुत ही इसका एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि चुंबक के मोनोपोल को किसी भी तरह से प्राप्त नहीं। आइए इसका दूसरा गुण देखते हैं। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि चुंबक के समान ध्रुवों के बीच में, माना ये N है, ये S है, ये इसका S है, ये इसका N है, तो ये S समान ध्रुव हैं, इनको अगर पास में लाएंगे तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। S लाएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, N पास में होगा तभी प्रतिकर्षण होगा। इनको भी पास में लाएंगे तब भी ये प्रतिकर्षण होगा। और विपरीत ध्रुवों के बीच में आकर्षण होता है। जैसे एक चुंबक है हमारी, दूसरी चुंबक ये है, इसकी एक पोल N है, इसका ये S है, इसका ये N है, इसका ये S है। ये विपरीत ध्रुव पास में है NS, तो क्या होगा? आकर्षण।
चौथा ही गुण है चुंबक का कि अगर चुंबक को हम बीचों बीच में कीलित करके या धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो इसके सिरे उत्तर और दक्षिण दिशा में आकर रुक जाए। अर्थात अगर हमारा ये जियोग्राफिक नॉर्थ है और ये जियोग्राफिक साउथ है और चुंबक को हमने फ्रीली लटका दिया है, तब इसका एक सिरा नॉर्थ की ओर आकर रुक जाएगा और दूसरा सिरा साउथ की ओर आकर रुक जाएगा। तो जो सिरा नॉर्थ की ओर आकर रुकेगा वो नॉर्थ पोल होगा और जो सिरा साउथ में आकर रुकेगा वो साउथ पोल होगा। तो इस विधि से हम चुंबक के ध्रुवों को भी ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा सिरा नॉर्थ पोल है और कौन सा सिरा साउथ पोल है। चुंबक के इसी गुण का उपयोग करके कंपास बनाया जाता है, दिशा सूचक, जो क्या होता है, दिशा ज्ञात करने में काम आता है। इसका एक पांचवा गुण है प्रेरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है, प्रेरण, इंडक्शन। इंडक्शन क्या है? इंडक्शन ये है कि अगर किसी चुंबक के पास में कोई भी चुंबकीय पदार्थ की कोई वस्तु लाई जाए तो वह भी अस्थायी रूप से चुंबकित हो जाती है। जैसे माना यह कोई चुंबक है, इसका एक सिरा नॉर्थ है, एक सिरा साउथ है। इसके पास में हम एक लोहे की छड़ लेके आए तो क्या होगा, इसका जो सिरा नॉर्थ के पास में होगा वो साउथ हो जाएगा और दूसरा सिरा नॉर्थ हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यह भी लोहे की छड़ एक चुंबक बन गई है, पर यह चुंबकत्व तो अस्थायी है। जैसे ही इस चुंबक को हम हटा लेते हैं वैसे ही इसके नॉर्थ सिरे साउथ सिरे खत्म हो जाते हैं और यह पूर्व की भांति लोहे की एक साधारण छड़ बन जाती है। तो विद्यार्थियों, इस तरह हमने देखी कि चुंबक के गुण क्या क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि चुंबक के उपयोग क्या क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या उपयोग है। पहला उपयोग हमने देखा है कि प्रयोगशालाओं में होता है, इन एक्सपेरिमेंट्स में इसका यूज होता है। जो इलेक्ट्रिक बेल होती है उसमें भी विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिक बेल। तीसरा हमने देखा है कि जो हमारे स्टीरियो होते हैं, लाउड स्पीकर्स होते हैं, ईयरफोन्स हैं, हेडफोन्स हैं, माइक हैं, हमारे स्पीकर्स हैं, इनमें भी मैग्नेट का यूज होता है। स्टीरियो हमारी डिवाइस है, उसमें मैग्नेट का यूज होता है। चौथा हमने देखा है कि घरों में जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनके डोर पर भी एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगाई जाती है, जिसको पास लाने पर तुरंत चिपक जाता है परमानेंटली, वहां से डिटैच नहीं होता है। रेफ्रिजरेटर्स में इसका यूज होता है। और भी इसके बहुत सारे यूजेज हैं। कभी कभी जो आई सर्जन होते हैं, आंखों के डॉक्टर, तो अगर आंख में कोई लोहे का कड़ या कोई वस्तु चली जाती है छोटी, तो उसको भी निकालने के लिए वो मैग्नेट का यूज
करते हैं। मेडिसिनल पर्पज, मेडिसिनल यूज आता है। एक मैग्नेट का यूज आपका कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज के लिए भी किया जाता है। डेटा स्टोरेज, डेटा स्टोरेज जो हमारी एक एमआरआई स्कैनिंग होती है उसमें भी मैग्नेट का यूज होता है। और भी इसके अलावा चुंबक के कई उपयोग हैं, पर ये कुछ महत्वपूर्ण उपयोग हैं डेली वे में जिनको हम। तो इस तरह विद्यार्थियों आज की हमारी इस ऑनलाइन कक्षा का समापन होता है। धन्यवाद।